मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी की रहस्यात्मक घटना का जो वर्णन पिछले एपिसोड में हमने किया था, उसका ये परिणाम हुआ कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। और देखिए, आत्महत्या की कथा बड़ी रोचक है उनकी, और आशा है आपको भी उसकी रोचकता में आनंद आएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह विनाशक विचारधारा का सिलसिला मेरे भीतर चल रहा था, तभी मेरे तत्कालीन त्रिविधाग्रस्त मन में एक दिन ये निश्चय किया कि तुरंत आत्महत्या करने में ही कल्याण है। प्रश्न ये उठा कि आत्महत्या कैसे की जाए। इस बात की खोज के लिए मैं पब्लिक लाइब्रेरी में गया, जहां मैंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन से अद्भुत आनंद में प्रेरणाएं प्राप्त की थी। वहीं प्रवेश करते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया कि गेटे की आत्मकथा मांगी। मुझे पता था कि गेटे ने भी एक बार जब वर्टर की दुख गाथा नामक अपनी प्रायः सर्वप्रथम रचना लिख रहा था, अथवा उसे लिख चुकने के तुरंत बाद ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था, और अपनी आत्मकथा में आत्महत्या करने वाले कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों की तत्कालीन मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि उनमें से किस किस व्यक्ति ने किन किन यथार्थ उपायों द्वारा आत्महत्या की थी। पुस्तक खोलने पर वह प्रसंग मुझे जल्द ही मिल गया और मैं मग्न भाव से उसे फिर पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद अपने हॉस्टल वाले कमरे में जब मैं वापस गया, तब लेटे लेटे सोचने लगा कि गेटे द्वारा वर्णित उपायों में से किसी एक से भी मेरा काम नहीं बन सकता। इसलिए मुझे आत्महत्या करनी है तो अपनी परिस्थिति और परिवेश की यथार्थता में कोई उपाय निकालना होगा। मेरे पास न कोई पिस्तौल थी, और होती भी तो उसका मैं प्रयोग नहीं कर सकता था। किसी शस्त्र या अस्त्र के द्वारा आत्मघात करना मेरे स्वभाव में तनिक भी अनुकूल नहीं था। पोटेशियम साइनाइड या संख्या की तरह का विष भी मैं नहीं खाना चाहता था। उस छोटी सी उम्र में ही जीवन की बहुत सी तलखियों के अनुभव मैं प्राप्त कर चुका था, और वर्तमान जीवन से विदाई लेने के ठीक पूर्व एक निकटतम तलखी की अनुभूति को साथ लेकर मैं अगले जन्म की ड्योढ़ी पर प्रवेश नहीं करना चाहता था। विशुद्ध आनंद की अनुभूति लेकर ही जीवन की इह लीला को समाप्त करना मैं श्रेयकर समझता रहा था। बहुत सोचने पर अंत में मेरे मन में आया ये बात तय की कि सीधे यमुना के पुल के ऊपर से नीचे कूदकर अपने उसके प्रगाढ़ काले जल के अंधकार में खो जाऊं। इस पर उससे मैं ये सब सोच ही रहा था कि कोई मुझसे सोचवा रहा था। यह सुनते ही मैं अपने बक्स से अपने द्वारा लिखित लेख कहानियों के सारे बिखरे हुए को बटोर कर नीचे मेस की रसोई में जाकर दिया सलाई लगाकर सभी पन्नों को जला दिया, और उसके बाद निश्चिंत होकर बाहर सड़क पर आया और एक खाली इक्का पकड़ उस पर चढ़ गया और पलथी मारकर अगल बगल के दोनों डंडों को पकड़ इत्मीनान से एक पहाड़ी लोकगीत गुनगुनाता हुआ नैनी की ओर निकल पड़ा। इक्के का घोड़ा बड़ी तेजी से भागने के मूड में था। मैंने इक्के वाले से कहा कि इत्मीनान से धीरे धीरे चलो। मन में सोचा, जब आखिरी मंजिल तक पहुंचना है तब हड़बड़ी किस बात की, क्योंकि जब आनंद का अवकाश मेरे आगे है तब धैर्य के साथ वर्तमान जीवन में एक एक पल के आनंद से क्यों वंचित रह जाऊं। मजे की बात है कि उस मानसिक स्थिति में मुझे रविन्द्रनाथ की एक कविता की याद आ रही थी। एक दिन यही देखा हवे जावे शेष, पढ़वे नयन परे अंतिम निमेश, एक कथा स्मरण कर निखेकेर पाने, अमी आजी चे आछी उत्सुक नयाने, जहाँ किछु होएरी चोखे किछु तुक्ष नद, सकली दुर्लभ बने आज मने हम, दुर्लभ ए घर शरीर लेशितम स्थान, दुर्लभ ए जगतेर व्यर्थतम प्राण, जा किछु चे छी थाक जा पाइनी जाओ ताओ, तुक्ष बने जा चाइनी ताही मोरे दाओ। अर्थात एक दिन जीवन में देखना सुनना सब समाप्त हो जाएगा और आँखों के अंतिम पलक गिर जाएगी। इस बात को याद करते हुए आज मैं निखिल विश्व की ओर अपनी उत्सुक आँखों से जो कुछ देख रहा हूँ वो कण मात्र ही तुक्ष नहीं है। आज मुझे सब कुछ दुर्लभ लग रहा है।
जो कुछ तुच्छ समझ कर मैंने चाहा ही नहीं, इस पृथ्वी का लेशतम स्थान भी दुर्लभ लग रहा है और जगत का व्यर्थतम प्राणी भी दुर्लभ जान पड़ रहा है। मैंने इस जीवन में जो कुछ चाहा और उसका कोई महत्व मेरे लिए नहीं रह गया है, और जो वस्तु चाहने पर भी पाई है उसकी भी कोई चिंता मेरे मन में नहीं है। कुछ इसी तरह की भावना मेरे मन में चल रही थी, पर विशुद्ध आनंद उल्लास के भाव की प्रेरणा मुझे मिल रही थी। पूर्वोक्त धुन से ही पुल के फाटक के पास जब इक्का ठहरा, तब मैं इक्के को छोड़कर पुल के भीतर घुसा। अगल बगल दोनों ओर पुल को झांकता चला जा रहा था कि कौन स्थान यमुना जल में कूद मारने के लिए उपयुक्त होगा। पर तब मेरी निराशा का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे कहीं ऐसा मुक्त स्थान नहीं दिखाई दिया जो पुल की रेलिंग से घिरा न हो। मैं ऐसा स्थान चाहता था जहां सीधे होकर दोनों हाथ पूरे फैलाकर ओम का उच्चारण करता हुआ परम शांति से नीचे कूदूं। इस घनघोर निराशा की स्थिति में मुझे आत्मघात न कर सकने का दुख उतना ही नहीं हुआ जितना यह सोचकर कि जिन मित्रों को मैं पहले ही पत्र द्वारा अपने इरादे की सूचना दे चुका था, वे मुझसे वापस जीता जागता देखकर क्या कहेंगे। आज सोचता हूँ अपनी उस विचित्र पागलपन की स्थिति से उभरने में अंत मेरी कायरता ही सिद्ध हुई। पुल से लौटता हुआ मैं सीधे डाकखाने गया। अपनी जेब से टटोली तो एक पूरा कागज़ हाथ में आ गया। जेब से कोरा कागज़ रखने की मेरी आदत आज भी है, जो कभी कभी काम आती है। उस कागज़ पर मैंने अपने अन्यतम मित्र को एक पत्र लिखा। उसमें अपनी हास्यास्पद स्थिति को इस उपहासास्पद ढंग से पत्र लिखकर डालना चाहा। पत्र में मैंने लिखा, यमुना जल में कूदकर मैं सीधे नरक लोक पहुंचूंगा। वहां यमदूतों ने धधकती आग में डालकर मुझे भस्म करने का प्रयत्न किया। न जाने किस त्राता ने यम किन्नरों को डांटा। तब वह यम किन्नर खिसक कर कहने लगे कि आज पापियों की इतनी बड़ी भीड़ यहाँ आ गई है, तुम्हारे लिए कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है। ये कारण था कि हमने तुम्हें जलाकर भस्म कर देना चाहा था, पर तुम हो कि 2 बार जलाए जाने पर भी फिर जीते जागते खड़े हो गए। इसलिए जाओ, तुम्हें हम पूर्व स्थान पर वापस भेज रहे हैं। एक किन्नर ने मुझे पकड़ा और अलाउद्दीन के चिराग के जिन्न की तरह नैनी के पुल के पार खड़ा कर दिया और पल में गायब हो गया। यह पत्र लिखकर मैंने लिफाफा बंद किया और तुरंत लिटर बॉक्स में डाल दिया। उस दिन अपने डेरे पर वापस नहीं गया। एक होटल में रात बिताई। दूसरे दिन हॉस्टल में न जाकर कर्नलगंज में उसी मित्र के मकान में जा पहुंचा जिसे मैंने पत्र लिखा था। जब मैंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तब देखा कि कई मित्र बैठे चौपड़ खेल रहे हैं। मैं भी चुपचाप उसी मंडली में शरीक हो गया। उस समय मेरा मित्र वहाँ नहीं था। चौपड़ खेलते हुए मैं हा हा हू करते हुए छोटे छोटे कारणों से अट्टहास करता रहा। थोड़ी देर बाद मेरे अट्टहास का स्वर सुनकर मेरे मित्र मेरे एक निकटतम संबंधी के साथ ड्राइंग रूम में आ पहुंचा। मेरा यह घनिष्ठ मित्र मेरे बालपन का साथी था। बहुत ही सरल प्रकृति का दयालु और भावुक था। वह रुमाल से आंखें पोंछता आ रहा था। बाद में मालूम हुआ कि मेरे दोनों पत्र उसे एक साथ मिले हैं। पिछले 2 दिनों से यह मेरे याद में आंसू बहा रहा है। उसके अभी तक आंसू सूखे नहीं हैं। उसने फिर से मुझे जीवित पाकर बड़े उत्तुक प्यार से अपनी दोनों बाहों भींच कर गले लगाया। उसके निरंतर प्रवाहित आंसू मेरे गालों को तर कर रहे थे। मैं रह न सका और आत्म करुणा के आंसू आंखों में निकल पड़े।